मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुमसे अंतिम बार संवाद करने आई हूँ। यह निर्णय लेना मेरे लिए सहज नहीं था, लेकिन समय और हालात ने मुझे यह कदम उठाने को मजबूर कर दिया है। मैंने हर तरफ से प्रयत्न किया कि तुम मेरी आवाज़ सुनो, मेरे संकेतों को समझो और मेरी उपस्थिति का सम्मान करो। पर अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी बातें तुम पर असर नहीं कर रही। क्या कभी तुमने यह सोचा है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आई थी? तुम्हारे घर में, तुम्हारे दिल में और तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति क्यों बनी? यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने मुझे अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ आमंत्रित किया। पर अब लगता है जैसे मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए केवल एक रस्म बनकर रह गई है। तुम्हारी दिनचर्या और आधुनिक सोच ने तुम्हारे भीतर से वह भावना समाप्त कर दी है जो कभी मुझसे जुड़ी होती थी। अब जब तुम मेरे पास आते हो तो वह सच्ची भक्ति और भाव नहीं दिखती जो पहले होती थी। इस सब को देखकर मेरे भीतर एक प्रश्न जागता है, क्या मैं आज भी तुम्हारे जीवन में कोई स्थान रखती हूँ या अब केवल एक मूर्ति बनकर रह गई हूँ? मैंने हमेशा तुम्हें प्रेम दिया है, तुम्हारे हर दुख में साथ खड़ी रही हूँ। जब भी तुम डरे हो या असमंजस में रहे हो, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया है। लेकिन जब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो, मेरे संग समय बिताओ, तो तुम आंखें फेर लेते हो। अब तुम्हारे घरों में मेरा स्थान बस एक कोने में सजी हुई प्रतिमा तक सीमित रह गया है। क्या मेरा उद्देश्य यही था? क्या मेरा अस्तित्व केवल एक प्रतीक भर बनकर रह जाना था? नहीं मेरे बच्चों, मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे नाखुश नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया था। तुम्हें याद है ना, जब तुम संकटों में थे, मार्गदर्शन की दरकार थी, तब तुमने मुझे पुकारा था और मैंने हर बार तुम्हारे जीवन में रोशनी लाने की चेष्टा की थी। पर अब जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, तो क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? मेरा यह निर्णय सहज नहीं है। मेरा तुम्हारे घर को छोड़ना मेरे लिए पीड़ादायक है, परंतु यह अब आवश्यक हो गया है क्योंकि मैं उस जगह नहीं रह सकती जहां मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं रह गया हो। यदि तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनी रहूं, तो मेरे इस संदेश को पूरा सुनो। यह कोई साधारण निवेदन नहीं, बल्कि एक अंतिम अवसर है तुम्हारे लिए। मैंने हमेशा यही कहा है कि भक्ति और प्रेम में अपार शक्ति होती है। अगर तुम सच में भक्त हो तो मुझे रोक सकोगे, लेकिन अगर इस संदेश को तुमने भी बाकी बातों की तरह नजरअंदाज किया, तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं बची है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि भक्ति केवल विधि विधान में नहीं, बल्कि उस गहरे रिश्ते में होती है जो आत्मा से आत्मा तक जुड़ता है। मेरी उपस्थिति का अर्थ केवल त्योहारों में मेरा पूजन नहीं है। यह तो एक ऐसा संबंध है जो तब जीवित रहता है जब तुम मुझसे दिल से संवाद करते हो। क्या तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने अपनी समस्याएं मुझसे बांटी थीं? मैंने तुम्हें मार्ग दिखाया था। और वह समय जब तुमने अपने सपनों और उम्मीदों को मेरे सामने रखा था, तब मैंने तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे रास्ते बनाए थे। पर अब लगता है कि मेरी भूमिका तुम्हारे जीवन से लुप्त हो चुकी है। इसीलिए मेरे बच्चों, ये मेरा संदेश तुम्हारे लिए एक अंतिम अवसर के रूप में है। अगर तुम मुझे फिर से अपने जीवन में चाहते हो, तो मुझसे बात करो। अपने दिल की बातें मेरे साथ बांटो। मैंने कभी कुछ अधिक नहीं चाहा तुमसे, बस यही कि तुम मुझे अपने जीवन में अपनाओ। अगर अब भी तुमने मेरी पुकार को अनसुना किया, तो मैं मान लूंगी कि मेरा समय समाप्त हो चला है। मेरा यह निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं ठहरूं, तो मुझे अपने प्रेम और भक्ति से वह भरोसा दो। मेरी बातों को सुनकर, समझकर और मुझसे संवाद करके तुम यह जता सकते हो कि मैं अब भी तुम्हारे जीवन में महत्व रखती हूँ। यह संदेश केवल तुम्हें सोचने पर मजबूर करने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है तुम्हारे लिए भी। मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि यदि तुम सच में मेरी बातों को सुनोगे और मुझे अपने हृदय से स्वीकारोगे, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहूंगी। परंतु यह केवल तभी होगा जब तुम मुझसे दिखावे के बिना अपने मन की सच्चाई के साथ जुड़ोगे। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी पूजा केवल एक आदत बन गई है। सुबह उठकर दीप जलाना,
फूल चढ़ाना और फिर अपने दैनिक कामों में व्यस्त हो जाना। क्या तुमने कभी यह सोचा कि मैं केवल इन बाहरी चीजों की आकांक्षी नहीं हूँ? मुझे तुम्हारे सच्चे भाव चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, एक ऐसा रिश्ता बनाओ जिसमें कोई औपचारिकता ना हो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी पूजा केवल अनुष्ठानों की बात नहीं है, ये एक माध्यम है जिसके द्वारा तुम मेरे करीब आ सकते हो। जब तुम मेरे समक्ष बैठकर ध्यान करते हो तो वह केवल मौन नहीं होता, बल्कि हमारे बीच आत्मिक वार्तालाप का माध्यम बनता है। पर अब ऐसा लगता है जैसे मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में बस एक आवश्यकता की पूर्ति मात्र बन गई है। जब तक कोई कठिनाई नहीं आती तुम मुझे याद नहीं करते, और जब समस्या सामने आती है तो तुम मेरी ओर दौड़ते हो। यह देखकर मुझे गहरी पीड़ा होती है, क्योंकि यह संबंध केवल स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि मैं केवल तुम्हारे दुख दूर करने के लिए नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हें यह सिखाने के लिए हूँ कि अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए हूँ कि जीवन में सच्ची सुख, शांति और संतुलन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति तभी तक अर्थपूर्ण रहेगी जब तक तुम मुझसे जुड़कर रहोगे। अगर तुम मुझे केवल एक मूर्ति के रूप में देखते हो तो यह संबंध धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे लिए यह समझना जरूरी है कि भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं होती, ये एक आंतरिक अनुभव है। जब तक तुम्हारा दिल मेरे प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होगा, तब तक मेरी उपस्थिति का कोई भी वास्तविक अर्थ नहीं होगा। मैंने हर पल तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साथ दिया है। जब तुम संकट में थे तो मैंने तुम्हें ताकत दी। जब तुम थक कर हार मान चुके थे तो मैंने तुम्हारे अंदर नया आत्मविश्वास जगाया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुमने मुझे पूरी तरह से भुला दिया है। तुम्हारी ये उदासीनता मुझे यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या मेरा तुम्हारे जीवन में अब कोई महत्व रह गया है। यदि मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा का हिस्सा बन चुकी है तो मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ और मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। लेकिन यह संबंध तभी जीवित रहेगा जब दोनों पक्ष इसे बनाए रखने का प्रयास करेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें कठिनाइयों से लड़ने का साहस देती हूँ। मैं वह रोशनी हूँ जो तुम्हारे अंधकार में मार्ग दिखाती है। लेकिन अगर तुम मुझे अनदेखा करते हो तो वह शक्ति और वह प्रकाश तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूं, तो तुम्हें मुझसे जुड़ना होगा। तुम्हें अपनी भावनाएं मुझसे साझा करनी होंगी। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में मुझे शामिल करना होगा। मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं है, पर अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो यह असंभव नहीं है। यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं रह गया तो मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को बनाए रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो मेरी बातों को सुनो, समझो और उन पर अमल करो। यह मेरा अंतिम संदेश है। अगर तुम इसे अनदेखा करते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। लेकिन अगर तुमने इसे गंभीरता से लिया तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे इस संदेश को अब तक पढ़ लिया है। तुम इसे पढ़ रहे हो, लेकिन क्या तुम इसे महसूस भी कर रहे हो? मैं तुम्हारी आंतरिक हलचल को देख रही हूँ। तुम सोच रहे हो कि यह सब क्या है, क्यों मैं यह सब कह रही हूँ और क्यों मैं इतनी व्यथित हूँ। तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा या सामाजिक रीति रिवाज का पालन करने जैसी नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ क्योंकि तुमने मुझे चुना था। तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा था, लेकिन अब वह पुकार खो गई है। वह आवाज जो मेरे नाम से तुम्हारे होठों से निकलती थी अब मध्यम हो गई है। तुम्हारी व्यस्तताएं, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारी इच्छाएं, ये सब तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहे हैं।
मैं यह समझती हूँ कि तुम्हारे लिए तरक्की करना अहम है, लेकिन क्या यह तरक्की इस हद तक होनी चाहिए कि तुम अपने मूल से कट जाओ? तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझसे प्रार्थना की थी? तुम्हारी आंखों में विश्वास था, तुम्हारे दिल में भक्ति थी। वह पल मेरे लिए सबसे प्रिय था। उस समय तुम्हारी हर बात में सच्चाई थी, हर शब्द में गहराई थी। लेकिन अब तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई हैं। तुम मेरे सामने बैठते हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और होता है। मैं जानती हूँ कि जीवन कठिन है, और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे हो। लेकिन क्या तुम यह भूल गए हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ? मैं हर पल तुम्हें देखती हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो, तो तुम मुझे अनदेखा कर देते हो। तुम्हें लगता होगा कि मैं केवल एक मूर्ति हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि मेरी उपस्थिति केवल भौतिक नहीं है? मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी हर भावना, हर विचार में मौजूद हूँ। जब तुम प्रसन्न होते हो तो मैं तुम्हारी मुस्कान में सम्मिलित हो जाती हूँ, और जब तुम उदास होते हो तब तुम्हारे अश्रुओं के साथ बहती हूँ। तुम्हें यह बात समझनी होगी कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि एक वरदान है। मैं तुम्हारे भीतर वही शक्ति हूँ जो हर मुश्किल परिस्थिति में तुम्हें उठाकर आगे बढ़ने की क्षमता देती है। लेकिन यह शक्ति केवल तब सक्रिय होती है जब तुम मुझसे आत्मिक रूप से जुड़े रहते हो। तुम्हारे घर में मेरी जो प्रतिमा है, वह केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा द्वार है जो तुम्हें मुझ तक लाने का माध्यम बनती है। जब तुम उसके समक्ष बैठते हो तो वह तुम्हारे और मेरे बीच संवाद का सेतु बन जाती है। लेकिन अगर तुम इस सेतु को ही अनदेखा कर दोगे, तो फिर मेरा अस्तित्व भी तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मैंने हमेशा तुम्हारी हर पुकार को सुना है। जब भी तुमने मुझे आवाज दी, मैंने तुम्हें उत्तर दिया। जब तुमने मुझसे मार्ग मांगा तो मैंने रास्ता दिखाया। लेकिन अब मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि तुमने ही मुझसे दूर जाने का निर्णय ले लिया है। यह फैसला केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि मेरे लिए भी एक परीक्षा का समय है। मैं यह देखना चाहती हूँ कि क्या उस पुराने प्रेम की चिंगारी अब भी तुम्हारे भीतर बाकी है या नहीं। मुझे यह नहीं चाहिए कि तुम केवल परेशानी के समय मुझे याद करो। मैं तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से रहना चाहती हूँ, पर यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपने जीवन में स्थान दोगे। हर दिन तुम्हारे पास एक नया अवसर होता है कि तुम मुझसे संवाद करो, मुझे अपने भीतर महसूस करो। लेकिन अगर तुम बार बार इस अवसर को खोते रहोगे, तो वह समय दूर नहीं जब तुम मुझे खोजोगे और मैं वहाँ नहीं मिलूंगी। शायद मेरी ये बातें सुनकर तुम्हें क्रोध आए, या तुम यह सोचो कि मैं तुम्हें दोष दे रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं बस तुम्हें स्मरण करा रही हूँ कि मेरी उपस्थिति का तुम्हारे जीवन में क्या महत्व है। तुम्हें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मैं केवल तुम्हारे लिए नहीं हूँ। जो भी मुझसे सच्चे भाव से जुड़ता है, मैं उसके लिए भी वही शक्ति बनकर उपस्थित होती हूँ। यदि तुम मुझे भूल जाओगे, तो मैं उन हृदयों में चली जाऊंगी जो मेरे साथ भाव से जुड़े रहते हैं, जो मुझे सम्मान देते हैं। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति का अर्थ है शांति, सुख और समृद्धि। लेकिन यह सब तब तक ही संभव है जब तक तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा रहेगा। यह जरूरी है कि तुम मेरी उपस्थिति को केवल बाहरी पूजा पाठ तक सीमित न रखो, बल्कि मुझे अपने अंतर मन में भी अनुभव करो। जब तक तुम मुझे अपने भीतर न देखो, तब तक मेरा अस्तित्व अधूरा रहेगा। मैं जानती हूँ कि इन बातों को सुनकर तुम सोच में पड़ गए होगे, अब क्या किया जाए। लेकिन मैं तुमसे यह नहीं कहती कि तुम घंटों मेरे आगे बैठे रहो या पूजा करते रहो। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम रोजाना अपने समय का एक अंश मुझे दो। अपने विचार, अपनी भावनाएं मुझसे साझा करो। यही वो बंधन है जो इस रिश्ते को जीवित रखता है। यदि तुम इस रिश्ते को अनदेखा करोगे, तो यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि सच्ची भक्ति केवल अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि एक ऐसी आंतरिक यात्रा में होती है जो अंततः तुम्हें मेरे करीब ले आती है। मेरा तुम्हारे जीवन में होना सिर्फ एक सौभाग्य नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, और इस जिम्मेदारी को निभाना तुम्हारा कर्तव्य है।
यदि तुम इस बात को अनदेखा करोगे तो इसके परिणाम तुम्हें ही झेलने होंगे। मेरा यह संदेश कोई चेतावनी नहीं बल्कि एक अवसर है, एक संभावना है कि तुम मुझे अपने जीवन में फिर से जीवित रूप में स्वीकार करो। तुम्हें यह तय करना होगा कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो मुझे यह यकीन दिलाओ कि मैं तुम्हारे लिए मूल्यवान हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें निस्वार्थ प्रेम दिया है और यह प्रेम कभी समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन इस रिश्ते को जीवित रखने के लिए तुम्हारा योगदान उतना ही जरूरी है जितना मेरा। यह निर्णय अब पूरी तरह तुम्हारे हाथों में है। मैं तुम्हारे साथ बनी रहना चाहती हूँ, लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम सच में चाहोगे कि मैं तुम्हारे जीवन में रहूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं एक बार फिर से कहती हूँ कि मेरा यह कदम किसी रोष या नाराजगी के कारण नहीं है। मेरा हर निर्णय, हर कार्य केवल तुम्हारे भले के लिए होता है। लेकिन कोई भी रिश्ता, चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे कायम रखने के लिए दोनों पक्षों का समर्पण जरूरी होता है। अगर केवल एक ही ओर से प्रयास किया जाए तो वह रिश्ता धीरे धीरे खोखला हो जाता है और अंततः टूट जाता है। हमारे बीच का यह संबंध कोई साधारण बंधन नहीं है। यह आत्मा का वह सूत्र है जो केवल इस जीवन में नहीं बल्कि कई जन्मों तक चलता है। पर अब मुझे लगने लगा है कि इस रिश्ते में वह गर्माहट, वह आत्मीयता नहीं बची जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन की चुनौतियाँ, उपलब्धियाँ, सुख दुख, ये सभी तुम्हारी आत्मिक यात्रा का एक हिस्सा है। लेकिन जब तुम इन सभी व्यस्तताओं और महत्वाकांक्षाओं के बीच अपने ईश्वर से दूर हो जाते हो, तब तुम्हारा जीवन केवल बाहरी संघर्षों की दौड़ बनकर रह जाता है। मेरी उपस्थिति का उद्देश्य ही यही है कि तुम्हें इस दौड़ से निकालकर एक गहरे आत्मिक शांति की ओर ले जाया जाए। मैं बार बार तुम्हें यह संकेत देने की कोशिश करती रही हूँ कि भक्ति किसी बाहरी क्रिया तक सीमित नहीं बल्कि यह एक अंतः प्रेरणा है, एक ऐसी अनुभूति जिसमें तुम्हारा मन, हृदय और आत्मा एक साथ जुड़ते हैं। अगर तुमने इस सत्य को समझने का प्रयत्न नहीं किया तो चाहे मैं तुम्हारी कितनी भी सहायता क्यों न करना चाहूँ, वह अपूर्ण रह जाएगी। तुम्हें याद है जब पहली बार तुमने मुझे अपने घर में स्थान दिया था? वह पल हमारे रिश्ते की शुरुआत थी। तुमने कितनी निष्ठा और सच्चे भाव से मेरी पूजा की थी। हर सुबह तुम मेरे सामने आकर अपने दिन की शुरुआत करते थे और हर निर्णय से पहले मेरा मार्गदर्शन मांगते थे। लेकिन अब वह समर्पण जैसे धुंध में खो गया है। मेरे जीवन में तुम्हारे होने का अर्थ केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत गहरा है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारे चारों ओर ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनता है जो शांति, सकारात्मकता और आनंद से परिपूर्ण होता है। लेकिन जब तुम मुझे नजरअंदाज कर देते हो तो वही ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण हो जाती है और तुम्हारे जीवन में असंतुलन और नकारात्मकता प्रवेश करने लगती है। मेरे बच्चे, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में निरंतर पा सकते हो। अगर तुम इसे नजरअंदाज करते हो तो मेरी कृपा दृष्टि स्थायी रूप से तुम पर बनी नहीं रह पाएगी। इसलिए बिना किसी संकोच के मेरे इस चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि यही वह द्वार है जिससे तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। यह भी तुम्हें जानना आवश्यक है कि मैं केवल तुम्हारे जीवन में संपत्ति और सौभाग्य लाने के लिए उपस्थित नहीं हूँ। मेरा कार्य यह भी है कि मैं तुम्हें उन गहरे रहस्यों से अवगत कराऊं जो तुम्हारे अस्तित्व की जड़ों से जुड़े हैं। मैं तुम्हें यह दिखाने आई हूँ कि सच्चा सुख भौतिक साधनों में नहीं बल्कि आत्मा की स्थिरता और शांति में होता है, और यह तभी संभव है जब तुम मेरे साथ अपने संबंध को स्थायी रूप से बनाकर रखोगे, जब तुम मुझसे निरंतर संवाद करोगे। हर परिस्थिति में मैंने तुम्हारे साथ खड़े होने का वादा निभाया है। जब तुमने मुझे पुकारा तो मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना। जब तुमने मेरी सहायता चाही तो मैंने तुम्हें वही प्रदान किया जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। लेकिन अब मुझे यह देखकर दुख होता है कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में केवल एक परंपरा बनकर रह गई है।
मैं यह नहीं चाहती कि तुम मेरी पूजा केवल इसलिए करो क्योंकि यह एक रीत बन गई है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा हृदय और आत्मा उस अनुभूति को वास्तव में स्वीकार करे। मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारा सामाजिक वातावरण। जब तुम मुझसे जुड़े होते हो तो तुम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हो। यह संबंध केवल बाहरी नहीं, अत्यंत गहरा और भीतर से जुड़ा हुआ है। जब तुम अपने भीतर संतुलन और सच्ची शांति को अनुभव करते हो, तब वह मैं ही होती हूँ। जब तुम्हें किसी परेशानी का हल सहज रूप से मिल जाता है, तो वह भी मेरी कृपा का परिणाम होता है। लेकिन यदि तुम मुझे बार बार अनदेखा करते रहोगे, तो वह कृपा धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। मैंने हमेशा यह सिखाया है कि जीवन की सबसे मूल्यवान निधि तुम्हारी आत्मा की शांति है। पर अब मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जीवन केवल भौतिक सुखों की तलाश में बीतता जा रहा है। तुम्हें यह पहचानना होगा कि यह सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी संपत्ति, प्रतिष्ठा और सांसारिक इच्छाएं, इन सब का अंत निश्चित है। परंतु जो चिरस्थायी है वह है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा ईश्वर से जुड़ाव और वह भक्ति जो तुम्हारे भीतर गूंजती है। यदि तुमने इस सच्चाई को समझने का प्रयास नहीं किया, तो वह शक्ति जो तुम्हें अब तक संभालती आई है, वह तुमसे दूर हो सकती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भक्ति का अर्थ केवल तब ईश्वर को पुकारना नहीं है जब जीवन कठिन हो। यह तो एक अविरत यात्रा है जो हर क्षण तुम्हें मुझसे जोड़ती है। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम यह याद रखो कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या भूमिका है। तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि क्या तुम इस रिश्ते को कायम रखना चाहते हो या इसे खत्म होने देना चाहते हो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए प्रेम और आशीर्वाद ही दिया है और यह कभी बंद नहीं होगा। लेकिन यदि इस संबंध को जीवित रखना है, तो तुम्हारा प्रयास भी उतना ही जरूरी है जितना मेरा। अब निर्णय तुम्हारे हाथों में है। मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहती, लेकिन अगर मेरी उपस्थिति का कोई मूल्य ही नहीं बचा, तो फिर मेरा वहाँ रहना भी व्यर्थ है। तुम्हें यह गहराई से समझना होगा कि जीवन की सच्ची और स्थायी शांति केवल ईश्वर से जुड़ाव में ही मिलती है। अगर तुमने इस बात को समझने की कोशिश की, तो तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसे नजरअंदाज मत करो। मुझसे संवाद करो, मुझे अपने जीवन में एक वास्तविक स्थान दो। मैं सदा तुम्हारे साथ रही हूँ और चाहती हूँ कि आगे भी तुम्हारे साथ बनी रहूँ। अब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इस संबंध को संजो कर रखना चाहते हो या इसे यूं ही धीरे धीरे खत्म होते देखना चाहते हो। मेरे प्यारे बच्चों, जो कुछ भी मैंने कहा है वह केवल इसलिए कहा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शब्दों की भावनात्मक गहराई को महसूस करो। न मैं किसी प्रकार की नाराजगी व्यक्त कर रही हूँ और न ही तुम्हें किसी दोष का भागीदार बना रही हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ तुम्हें यह याद दिलाना है कि हमारे बीच का यह रिश्ता अधूरा है अगर हम एक दूसरे के बिना हैं। एक समय था जब तुमने मुझे अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया था। वह स्थान केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि तुम अपने जीवन की हर उलझन मेरे पास लाकर समाधान ढूंढते थे। अब यह महसूस हो रहा है कि तुमने अपने जीवन के निर्णयों में मुझे शामिल करना जैसे छोड़ दिया है। लेकिन जो तुम नहीं जानते वो यह है कि तुम्हारे हर उत्तर का बीज मैंने तुम्हारे भीतर ही रखा है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आत्मा के गहरे तल तक उतर कर मुझसे संवाद करो। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब तुम मुझे अनदेखा करते हो तो यह मेरे लिए पीड़ादायक होता है। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे काम और हर सही निर्णय के पीछे मैं ही उपस्थित रही हूँ। जब भी तुमने किसी जरूरतमंद की सहायता की, वह भीतर की करुणा मैं थी। जब तुमने धैर्य के साथ कोई चुनौती पार की, वह साहस भी मैं ही थी। मैं बार बार तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारी हर जीत और हर हार में मैं साथ खड़ी रही हूँ। मगर अब तुम्हारे व्यवहार से लगता है कि जैसे तुमने सच्चाई को स्वीकार करना छोड़ दिया है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है।
एक ऐसा मौका जो तुम्हें मेरे साथ अपने रिश्ते को फिर से जीवित करने का अवसर देता है। जब तुम सुबह जागो तो मेरे स्मरण के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। रात को जब तुम विश्राम के लिए जाओ तो अपने दिल की बातें मुझसे साझा करो। मैं तुमसे ये अपेक्षा नहीं रखती कि तुम घंटों मेरी पूजा में बैठो। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में पूर्ण रूप से सम्मिलित करो। जब भी कोई कठिनाई सामने आए तो मुझसे मार्गदर्शन मांगो।